बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल टीच टेक। हम डिस्कस करेंगे आपके साथ क्लास 9th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम करने जा रहे हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस और रिव्यू क्वेश्चंस में सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू इज क्लोरीन हैज़ टू आइसोटोप्स बोथ ऑफ विच हैव। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, उन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। ओके इसके ऑप्शंस को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मैस नंबर उनका डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर किस पर डिपेंड करते हैं? एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं। ओके जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही उस एटम का एटॉमिक नंबर। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करके हमारे पास जितनी अमाउंट आती है वो होता है एटम का मैस नंबर, राइट। अब हम देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन सही ऑप्शन चेक करते हैं। ये कार्बन के जो दो एटम्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कार्बन जिसका मैस नंबर 12 है और ये वाला कार्बन जिसका मैस नंबर 14 है। ठीक है, अब आप लोग देखें नीचे जो लिखा जाता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इस कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, इस कार्बन में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 हैं, सेम एटॉमिक नंबर हो गया। अब मैस नंबर देखते हैं ऊपर वाला, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस कार्बन में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, इस कार्बन में 6 ही प्रोटॉन थे और लेकिन न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तो ये डिफ़र करता है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन अगर चेंज हो जाए किसी भी एलिमेंट के, किसी भी एटम के, तो वो दो एटम आपस में आइसोटोप बन जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, दैट इज़ सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी आइसोटोप में दो आइसोटोप में जो चीज़ सेम होती है वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है या एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, मैस नंबर सेम नहीं होता, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी सेम नहीं होते। ओके हो गया, आई होप इट इज़ क्लियर। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन M2713 आर। अब देखें ये M कोई भी अननोन हमारे पास एलिमेंट है, 13 नीचे लिखा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है और 27 जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसका मैस नंबर है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर ऊपर वाला है, एटॉमिक नंबर नीचे वाला। 27 में से 13 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 14। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इस वाले एलिमेंट में है 14 और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने हैं? 13। ठीक है, विच आइसोटोप इज़ कॉमनली यूज टू इरेडिकेट कैंसर सेल्स। कौन सा आइसोटोप है जो हम कैंसर सेल्स को ख़त्म करने के लिए या कैंसर सेल्स को किल करने के लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आयोडीन 123, कार्बन 14, कोबाल्ट 60 या फिर आयोडीन 131। ओके, तो आयोडीन 123 नहीं यूज होता किसी भी चीज़ में। कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं कार्बन डेटिंग के लिए। कार्बन डेटिंग का मतलब है कि किसी भी प्लांट की एज फाइंड आउट करना। ओके, कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं हम कैंसर सेल्स को इरेडिकेट करने के लिए। और जो आयोडीन 131 है ये हम यूज़ करते हैं गोइटर के इलाज के लिए। गोइटर जो हमारे गले में ग्लैंड है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, कोबाल्ट 60। एम शेल में कितने सब शेल होते हैं? शेल और सब शेल का डिफरेंस इंशाल्लाह ताला हम शॉर्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जनरली सा डिस्कस कर लेती हूँ ताकि हमें पता चले कि एम शेल क्या है और उसमें कितने सब शेल होते हैं। ओके जी, ये है हमारे पास सेंटर में जहाँ पे N+P लिखा हुआ है, न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूट्रॉन है और ये प्रोटॉन है। न्यूक्लियस से बाहर जो फर्स्ट शेल है, ये पहले वाला शेल, ठीक है, इसको हम कहते हैं के शेल। जो सेकंड शेल है के के बाद ये वाला शेल, इसको हम कहते हैं एल शेल। और ये जो एम शेल है ये है थर्ड शेल और इसी तरह इसके बाहर जो शेल होगा वो होगा एन शेल। ओके, के का 1 नंबर होता है और उसमें एक सब शेल होता है एस सब शेल।
एल शेल का नंबर 2 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। सेकंड नंबर का शेल एल है और उसमें एस और पी सब शेल होते हैं। थर्ड शेल है एम और उसमें एस पी डी सब शेल होते हैं। फोर्थ शेल एन है और उसमें एस पी डी एफ सब शेल होते हैं। तो उसने हमसे पूछा है कि एम शेल में कितने सब शेल हैं। एम शेल का नंबर 3 है, तो उसमें 3s 3p और 3d होंगे। द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, 3s 3p 3d ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, a subshell that can accommodate 6 electrons। वो सबशेल जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन और एफ सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, जिसमें पी शेल है, पी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ओके, सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर 11, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ रहा है वो। तो हम इसको देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कि 11 है। अब ये 11 इलेक्ट्रॉन हमने शेल्स में अकोमोडेट करने हैं। वो किस तरह करने हैं? सबसे पहले आप लोग ये टेबल याद रखेंगे। के शेल में एक ही एस सबशेल है, एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में एस और पी सबशेल होते हैं, एस में 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं। यानी कि एल शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 एस में और 6 पी में। थर्ड शेल एम शेल है, उसमें एस पी डी सबशेल होते हैं, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इन तीनों को काउंट करें तो हमें पता चलेगा कि एम शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं। ठीक है, 2 एस में, 6 पी में और 10 डी में। जब हम फोर्थ शेल की तरफ मूव करते हैं एन शेल, तो इसमें 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ। एस में 2 आ जाते हैं, पी में 6 आ जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14। इन सब को टोटल करें, आंसर बनता है 32। इसका मतलब है कि एन में हमारे जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 32 आ सकते हैं। अब हमने सोडियम के 11 पुट करने हैं। ओके, यहाँ देखें, ये जो सेंटर में है कलर्ड, ये न्यूक्लियस है, उससे बाहर वाला पहला शेल है के शेल। के शेल में हमने क्या पढ़ा था, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो के में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए। ठीक है, सोडियम का 11 है ना, तो 11 में से अभी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए हैं। उसके बाद हमें बाहर वाले शेल में आना पड़ा। बाहर वाला शेल है एल शेल। एल शेल में हमने क्या पढ़ा है? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ओके, हमने एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए, ये 2, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 और ये 2, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए हमने कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर दिए शेल्स में, 2 के शेल में कर दिए थे और 8 हमने कर दिए हैं एल शेल में। अभी भी सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, ये टोटल 10 हो गए, के में 2, एल में 8। अब 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें मज़ीद बाहर वाले शेल में आना पड़ा, तो हमें एम में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया था हमने। अब सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, चेक करें। ठीक है, तो सोडियम के 11 पूरे हो गए इलेक्ट्रॉन और 2 के में आए, 8 एल में और 1 इलेक्ट्रॉन एम में आया। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह लिखते हैं। के का नंबर लिखेंगे, सबसे पहले हम शेल का नंबर लिखते हैं, फिर सब शेल का नाम लिखते हैं। कि पहला शेल था हमारे पास, पहले शेल में कौन सा सब शेल आता है? एस सब शेल। एस सब शेल आ गया, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हमने पुट किए थे? 2, तो ये हो गया 1s2। ओके, उसके बाद देखिए हमें नेक्स्ट शेल में आना था। सेकंड शेल था और सेकंड शेल में सबसे पहला सब शेल कौन सा आता है? एस वाला। एस को हमने यहाँ पुट कर दिया। एस में हमने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पुट किए थे, तो हमने उसके ऊपर 2 लिख दिया कि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। उसके बाद दूसरे ही शेल का पी था जिसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन पुट किए थे, मैंने उसको ऐसे लिख दिया कि दूसरा शेल पी सब शेल और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद हम थर्ड शेल में आए थे, एम शेल में। एम शेल का सबसे पहला सब शेल लिया एस, और एम शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एस में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है सोडियम 11 की।
ये आप लोगों का डी ऑप्शन बन रहा है। इसको हम अगर रिवाइज करें तो इसमें आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में कितने आ सकते हैं, डी में कितने आ सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हमने शेल का नंबर लिखा, फिर सब शेल का नाम लिखा, फिर उसमें जितने जितने इलेक्ट्रॉन हमने पुट किए थे वो हम उसके ऊपर लिखते गए। तो एल शेल को हमने कम्प्लीटली फिल किया था 8 इलेक्ट्रॉन के साथ। ये देखें, इसका मतलब है कि ये 2 सब शेल, 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो एस में आ गए थे और ये वाले 6 जो थे वो पी में आ गए थे। और उसके बाद एम में हम एक ही कर सके थे, तो वो एक हम कंसिडर करेंगे कि ये एस में आया है, 3s1। इसको हम मज़ीद डिटेल में इंशाल्लाह मैं इसके लिए अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूँगी। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो इसको समझने में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो काइंडली ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह ताला हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट आइसोटोप्स। 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें से उसने पूछा है कि कौन सी करेक्ट नहीं है आइसोटोप्स के बारे में। फर्स्ट है कि दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो आप मुझे बताएं कि आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होता है या नहीं। इस एग्जांपल में देखें, आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। ये तीनों आइसोटोप्स हैं कार्बन के और इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। हमने नॉट करेक्ट वाली को सिलेक्ट करना है, ए ऑप्शन को स्किप करें। नेक्स्ट है दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर बेस करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन पर हमेशा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे भी 6 है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 हैं। तो क्या ये ऑप्शन स्टेटमेंट करेक्ट है? जी हाँ, ये करेक्ट है और हम ढूंढ रहे हैं नॉट करेक्ट। इस ऑप्शन को भी स्किप करें। थर्ड है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। जो क्या कहते हैं आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। सी ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम है, नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम नहीं होती। लास्ट एमसीक्यू है हमारा, विच आइसोटोप इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर यानी कि जो बॉम्ब्स वगैरह हम बनाते हैं या न्यूक्लियस की बेस पर जो रिएक्टर बनते हैं उसमें कौन सा आइसोटोप यूज़ होता है। यूरेनियम 234 बहुत रेयर होता है, कम पाया जाता है। यूरेनियम 238 जब ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब है कि यहाँ पे न्यूट्रॉन की बेस पर रिएक्शन चल रहा है। यूरेनियम 238 जब टूटता है, ब्रेक करता है, तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता। ओके, यूरेनियम 235 जब ब्रेक होता है तो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करता है जिसकी बेस पर फर्दर रिएक्शन होता चला जाता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, यूरेनियम 235 इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके ओके गाइस, ये थे हमारे एमसीक्यूज जिनको हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिले और इस तरह आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।